दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से सीएम बघेल की मुलाकात, नक्सल समस्या और संसाधन पर चर्चा, जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने की मांग। पत्थरबाजों पर सीएम शिवराज का बड़ा एक्शन, बड़वानी खरगोन में चला मामा का बुलडोजर, पत्थरबाजी करने वाले 15 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। एफआईआर के बाद दिग्विजय सिंह का पलटवार, बोले मैं 10 साल तक सीएम रहा, एक भी दंगा नहीं हुआ, मुख्यमंत्री या प्रशासन जहां चाहता है वहीं होता है दंगा फसाद। आने वाले दिनों में प्राकृतिक खेती में देश का नेतृत्व करेगा एमपी, भोपाल में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, 5 एकड़ में जैविक खेती करने का सीएम ने लिया संकल्प। छत्तीसगढ़ में महंगी हुई बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट तो इंडस्ट्रीज के लिए बिजली दर में 15% का इजाफा। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर, कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा ऐलान, चना बेचने की बाध्यता हुई खत्म, अब किसान 40 क्विंटल तक बेच सकते हैं चना। पत्रकारिता जगत में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 1 साल पूरे, जनता का मिला भरपूर भरोसा, सीएम सहित नेता अधिकारी और जनता के शुभकामनाओं की शुक्रिया किया गया। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां अंबेडकर जयंती को लेकर बीजेपी ने खास तैयारी कर ली है। आज महू जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बता दें, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली है महू। भोपाल में भी बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। अनुसूचित जाति बस्ती में बीजेपी नेता सफाई भी करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां अंबेडकर जयंती को लेकर बीजेपी ने खास तैयारियां कर ली हैं। आज महू जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचेंगे। भोपाल में भी कई बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। अनुसूचित जाति बस्ती में बीजेपी नेता सफाई भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बधाई दी। बाबा साहेब ने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भी भारतीय हैं, उनके लिए सदैव राष्ट्र सर्वोपरि था। बता दें, उन्होंने आगे कहा कि संविधान के रूप में देश को एक नई शक्ति प्रदान करके सशक्त भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले श्रेष्ठ हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कोटेश नमन करता हूं। बता दें, आज अंबेडकर जयंती है, जिसको लेकर बीजेपी आज बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद आज महू जाएंगे और अनुसूचित जाति बस्ती में बीजेपी नेता सफाई भी करेंगे। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई है। अमृतांशी, आज अंबेडकर जयंती है, बीजेपी बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने वाली है और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खुद महू जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज सीएम शिवराज जो हैं वो बड़े कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं महू जाकर, और ये कार्यक्रम काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें 5 लाख से भी ज़्यादा अनुयायियों की पहुंचने की उम्मीद है। मैं आपको बता दूं कि आज अंबेडकर जयंती के मौके पर सिर्फ सीएम शिवराज महू जाएंगे ही, लेकिन पूरे प्रदेश भर में बीजेपी आज अंबेडकर जयंती काफ़ी धूमधाम से और उत्सव की तरह मनाने जा रही है। राजधानी भोपाल में भी जो है वो खास कार्यक्रम होंगे और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो 65,000 बूथ स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। खास बात यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता खुद बस्तियों में जाकर साफ सफाई करेंगे। जैसे कि बाबा साहब अंबेडकर कहते आ रहे थे कि उन्हें निचले वर्ग में जाकर, नीचे की बस्तियों में जाकर काम करना चाहिए, तो उसी की राह पर आज बीजेपी कार्यकर्ता काम करते हुए नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं के साथ जो जिला पदाधिकारी हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इसी राह पर नजर आएंगे। कल ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जो भीमराव अंबेडकर जो है उनकी जो प्रतिमा है उसकी साफ सफाई की थी, उसको धुलाया था, और आज बीजेपी कार्यकर्ता भी कई जगह जाकर जो प्रतिमा है उसकी साफ सफाई करेंगे और उसको धोएंगे, और साथ ही साथ वो कई लोगों के बीच में जाएंगे जो कार्यकर्ता है, जो भी निचली बस्ती के लोग हैं या फिर जो भी अनुयायी लोग हैं उनके बीच में जाएंगे और उनके बीच में रहकर ये कार्यक्रम आज ये आयोजित करे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत बीजेपी 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और आज इसी के चलते अंबेडकर जयंती को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला है। सीएम शिवराज की अगर हम बात करें तो महू जो है
महू जन्म स्थल है भीमराव अंबेडकर का, तो वो वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर पहुँचकर वो बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जो भीमराव अंबेडकर है, बीजेपी उनकी जो बड़े स्तर पर प्रतिमा तो है, कार्यक्रम वहाँ पर कर ही रही है। श्रद्धा खुद सुमन सीएम अर्पित शिवराज सिंह करेंगे। चौहान जी। महू जाने वाले हैं, तो क्या आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अनुसूचित जाति को किसी तरह की सौगात दे सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से जो 27% ओबीसी आरक्षण है उसको लेकर भी चर्चाएं काफ़ी बनी आ रही हैं और सीएम शिवराज इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इस जो फैसले हैं इसको लेकर आगे भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और ये जो कार्यक्रम है इसमें 5 लाख लोगों के पहुँचने की उम्मीदें हैं। तो जाहिर सी बात है सीएम शिवराज अगर वहाँ पहुँचेंगे तो कोई ना कोई सौगात, क्योंकि महू जो है वो जन्म स्थल है भीमराव अम्बेडकर का, तो वहाँ के लोगों को कोई ना कोई सौगात, और जो इस वर्ग के जो लोग हैं इनको भी सौगात देना जाहिर सी बात है, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है और आगे आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी साधने की तैयारी कर रही है। एक तरीके से हम देखा जाए तो दलितों को, तो इसी को चलते बीजेपी आज एक सीएम शिवराज एक बड़ी सौगात दे सकते हैं वहां पर जो लोग आने वाले हैं, और जो महू के जो लोग हैं, जो रहवासी हैं, उनको भी एक बड़ी सौगात अम्बेडकर जयंती को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान महू पहुंचेंगे और बड़े स्तर पर आज अम्बेडकर जयंती बीजेपी बनाएगी। अमृतांशी बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां महू में कांग्रेस नेता भी अंबेडकर जयंती मनाएंगे। कमलनाथ दिग्विजय सिंह भी महू जाएंगे। अंबेडकर स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित करके दोनों नेता कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कमलनाथ और दिग्विजय आज महू पहुंचेंगे, वहां पर अंबेडकर जयंती बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। बता दें कई कार्यक्रमों का आयोजन कांग्रेस ने भी किया है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह भी महू जाएंगे। मेरी सहयोगी अमितांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से लगातार लाइव जुड़ी हुई है। अमितांशी, बीजेपी तो बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस के जो पूर्व सीएम हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों महू जाएंगे, उनके क्या कुछ कार्यक्रम हैं? जी बिल्कुल, कार्यक्रमों के बारे में मैं आपको बता दूं तो आज दोनों ही पूर्व सीएम जो हैं, चाहे हम कमलनाथ कह लें या दिग्विजय कह लें, दोनों ही आज महू पहुंचने वाले हैं और जो खास कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने वाले हैं। सबसे पहले कमलनाथ जी जो हैं वो 10 बजे के आसपास जाएंगे महू, और वहां पर जाकर वो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो स्मारक है, जो वहाँ पर स्मारक बना हुआ है, वहाँ जाकर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और वहाँ पर उसके बाद भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर जो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हैं वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और उन्होंने पूरे प्रदेश भर के जो कांग्रेस के लोग हैं उनको भी ये संदेश दिया है कि वो भी अच्छे स्तर पर जो है आज का जो कार्यक्रम है उसको मनाएं और लोगों के बीच में जाएं और लोगों के बीच में जाकर इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करें। खास बात यह है कि आज सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय तीनों ही महू पहुंचने वाले हैं कुछ समय के अंतराल पर। तो कांग्रेस भी लगातार जो है दलितों को साधने की तैयारी कर रही है और इसी के चलते पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही अलग अलग समय पर वहां पर पहुंचेंगे और श्रद्धा सुमन बाबा साहेब अम्बेडकर को अर्पित करेंगे। देखा जा सकता है कि जो पहले महू में कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें पूर्व सीएम नहीं पहुंचते थे या सीएम नहीं पहुंचते थे, लेकिन इस साल खास कार्यक्रम है और इसमें तीनों ही लोग जो बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे हम सीएम शिवराज की बात कह लें, चाहे कमलनाथ की या फिर दिग्विजय सिंह की, तीनों ही बड़े नेता वहां पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और लोगों से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वहां पर जाके वो लोगों से मिलेंगे, ग्राउंड पर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और इस बात का वो एक संदेश देना अमितांशी, क्या चाहेंगे कांग्रेस कि जो इतने उनकी बड़े पार्टी स्तर पर है, चाहे कार्यक्रम करके बीजेपी हो या अनुसूचित कांग्रेस, जाति को वो साधने की दलितों कोशिश कर रही है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है? चुनावों को लेकर ही जो खास रणनीति है कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तैयार की जा रही है और खास इतने बड़े कार्यक्रम हम नहीं कह सकते कि आज होने जा रहे हैं, लेकिन जो पूर्व सीएम दोनों ही हैं वो वहाँ पहुँचेंगे। हालांकि बीजेपी खास तैयारियां कर रही है, खास बड़े कार्यक्रम कर रही है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं प्रदेश कार्यालयों में और कार्यकर्ताओं के साथ अपना ये जो आज दिवस है, अम्बेडकर दिवस है, अम्बेडकर जयंती है, इसको मनाएगी, लेकिन बीजेपी इससे ज़्यादा बड़े कार्यक्रम कर रही है और कांग्रेस भी प्रदेश कार्यालयों में और जिला स्तर पर इस कार्यक्रमों के आयोजन करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि दोनों ही पार्टी लगातार तैयारी कर रही है 2023 के चुनावों की और दलितों को साधने की तैयारी लगातार जो कांग्रेस है और बीजेपी है दोनों ही कर रही है, क्योंकि दलितों का वोट बैंक जो है, खास करके महू जो एरिया है, जन्मस्थली है, वो काफ़ी ज़रूरी माना जा रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए। तो कहा जा सकता है अपने अपने स्तर पर दोनों पार्टियां अच्छी खासी तैयारियां कर रही हैं और इसी को लेकर दोनों आगे बढ़ेंगी और लगातार जो है इस कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है और ख़ास तरीके से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। जी
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर है। कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा ऐलान सामने आया है। चना बेचने की बाध्यता अब खत्म हो गई है। अब किसान 40 कुंटल तक चना बेच सकते हैं। कमल पटेल ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार जताया है। कृषि विभाग उसकी एजेंसी खरीदी करते हैं। जब मैं मंत्री बना था उस समय 25 कुंटल की सीमा थी, वो मनमोहन सिंह जी के समय से थी। वो मैंने भारत सरकार के मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से और अधिकारियों से चर्चा करके हटवाई थी। इस बार फिर वो 25 कुंटल की सीमा आ गई थी। उसके कारण किसान 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलाता है। एक ट्राली में 40 कुंटल आता, लेकिन 25 कुंटल तोलता था, उससे बिल ही नहीं बनता था। उससे ऊपर 50 कुंटल वापस ले जाता था और इसलिए किसानों की समस्या थी। फिर मैंने पुनः यहाँ से प्रस्ताव भेजा। फिर मैं खुद दिल्ली गया, वहाँ के ज्वाइंट सेक्रेटरी कृषि विभाग जो देखते हैं खरीदी, उनसे मिला। उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी से मिला और उन्होंने आश्वासन दिया था, नरेंद्र सिंह जी ने, कि हम करेंगे। उसी समय आदेश दिए उन्होंने करके वो ऑर्डर हो गया। इसलिए मैं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि किसान को अब 2-2 चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो कितनी 40 कुंटल एक दिन में खरीदी होगी। एक ट्राली 40 कुंटल आता है। फिर अगली बार जब आएगा तब वो हो जाएगी खरीदी। तो उसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। खबर खंडवा से है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दौरा है। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं गिरिराज सिंह के दौरे को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। खबर खंडवा से है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दौरा है। बता दें, अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। चर्चा की जाएगी बैठक में कई मुद्दों को लेकर और गिरिराज सिंह के दौरे को लेकर जो प्रशासन है वो तैयारियों में जुट चुका है। खबर इंदौर से है, जहां कैलाश विजयवर्गीय का दिग्विजय सिंह पर तंज सामने आया है। दिग्विजय सिंह ट्वीट के जरिए अलगाववाद फैला रहे हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट की घोर निंदा करता हूं। तो उन्होंने ये भी कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। मुख्यमंत्री रहा, वो इतनी गैर जवाबदारी के साथ अपने ट्वीट के माध्यम से समाज में अलगाववाद फैलाए, मैं समझता हूँ ये अक्षम्य अपराध है। रामनवमी पर यात्रा के दौरान हुए पथराव को लेकर खरगोन में कर्फ्यू लगाया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लगातार शांति बने रहने के बाद संभायुक्त पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर की बैठक में कर्फ्यू में छूट देने के निर्माण जो है वो लिया गया। कल से कर्फ्यू के दिन 2 बार छूट दी जाएगी। शांति बने रहने पर कर्फ्यू की छूट बढ़ाई जाएगी। रामनवमी पर जुलूस में पथराव करने के बाद खरगोन में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया था और अब जो है फ्लैग मार्च अलग अलग जगहों पर निकाला जा रहा है। फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी और एसएफ का जो बल है वो यहाँ पर अलग अलग जगह फ्लैग मार्च निकाल रहा है। स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है। पूरी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। किसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र से कोई ऐसी घटना सामने नहीं आ रही, पथराव की बात सामने नहीं आ रही। इसको लेकर आज जो है डॉक्टर पवन शर्मा जो संभाग आयुक्त ने 2 घंटे कर्फ्यू में छूट देने की बात कही है। अब कल से जो है 2 घंटे कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। अगर शांतिपूर्ण तरीके से होता है तो कर्फ्यू की ढील भी बढ़ाई जाएगी। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 खरगोन। तो वहीं खरगोन में हिंसा के बाद से पलायन होने की खबर पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ये झूठी और भ्रामक खबर है। खरगोन से कोई पलायन नहीं किया जा रहा। नरोत्तम मिश्रा ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश के खरगोन बड़वानी में जो हिंसात्मक घटना हुई, इसके बाद मध्य प्रदेश में क्या हालात है उस पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनसे जो स्थितियां बन रही हैं, कई जगह ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो लोग पलायन कर रहे हैं। ये पूरी तरह से असत्य है, भ्रामक खबर है। कोई पलायन नहीं कर रहा है। जिस मकान का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पहले से लिखा हुआ है, कोई अभी का लिखा हुआ है और पलायन की स्थिति नहीं है। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि इस भ्रम को दूर करना चाहिए। एक और बात सामने आ रही है, पीएम आवास का मकान एक महिला का, वो भी बुलडोजर चल रहा है। देखिए, वो इससे नहीं जोड़ो, उसको कहीं और के लिए पैसे दिए, उसने कहीं और 2 करोड़ की कीमती जगह पे वो बना लिया।
उसको नोटिस भी पहले दिया जा चुका था, तो इसलिए इस पहले का मामला है, वो अभी का मामला है। दिग्विजय सिंह को लेकर तो अब FIR दर्ज हो चुकी है, पीड़ा से भरा मन ऐसा संवेदनशील विषय, वहाँ भी अगर आप राजनीति करते हो मन आहत होता है। कैसे 10 साल आप प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के 10 साल तक, क्यों ऐसा किया कि आपने प्रदेश को दंगों में झोंकने की कोशिश की? ऐसा नहीं करना था दिग्विजय सिंह। कैसे 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे होंगे, पता नहीं कैसे सरकार चली। आप समझ में आती है कि उस समय सड़कें और बिजली क्यों नहीं, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं रहता है। इस तरह की युवाओं को सांप्रदायिकता फैलाने पे अगर ध्यान रहेगा, दंगाइयों के समर्थन में आप रहोगे, दंगा कराना अगर चाहोगे तो FIR तो होगी। 2019 का एक ट्वीट निकाल लिया उन्होंने। 2019 में तो उन्हीं की सरकार थी ना, तब आप क्या मजा ले रहे थे राहुल गांधी के मजाक उड़ा? अगर मान लें आपने उसको जो भी सोकाल कार्ड निकाला है, उस समय आपने क्या किया? राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए। वैसे ही दिग्विजय सिंह अलग थलग पड़ गए, राहुल जी और कार्रवाई कर दे तो काम खत्म। भोपाल शहर काजी ने एक अपील की है तमाम मस्जिदों में CCTV लगवाने की। अच्छी अपील है, अपील मानता हूँ, लगवाना चाहिए वो लोग, ताकि इस तरह की अफवाहें न फैले कि वो लोग बिल्कुल अफवाह। प्रदेश के गृह मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है वो सरकार सख्ती से करती रहेगी। कैमरा पर्सन कमलेश श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। ट्वीट मामले में FIR होने के बाद सीहोर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार अगर कार्रवाई करना चाहती है तो उनका स्वागत है। मैं 10 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, तब तक भी दंगा नहीं हुआ। जहां सरकार चाहती है वहां दंगा होता है। सरकार धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। प्रश्न ये है कि प्रदेश में शांति रहे न रहे। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा हमेशा इस बात को कहते थे कि दंगा फसाद वहीं होता है जहां मुख्यमंत्री चाहता है या वहां का प्रशासन चाहता है। पूरे तरीके से ये जो दंगा फसाद हो रहा है ये प्रायोजित है और धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास है। बड़वानी में रामनवमी जुलूस के दौरान उपद्रव करने वाले और शांति भंग करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। अब प्रशासन ने 9 से ज्यादा मकानों को जमींदोज किया, तो वहीं जोगवाड़ा रोड क्षेत्र में अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की गई है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती घर की छत पर से पत्थर बरसाते हुए नजर आ रही है। प्रशासन ने इस वीडियो को भी संज्ञान में लेते हुए उक्त घरों पर कार्रवाई करते हुए जमींदोज कर दिया। जानकारी के अनुसार वीडियो में दिख रही युवती का नाम सबा उर्फ अंधी बताया जा रहा है, जो घरों से पत्थर बरसाती नजर आ रही है। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर इन घरों को चिन्हित कर 3 अलग अलग मकान नासिर असगर और बाबर नामक व्यक्ति के घरों को जमींदोज कर दिया है। एसपी दीपक कुमार शुक्ला का कहना है कि जहां से पत्थर आएंगे उन घरों को जमींदोज किया जाएगा। पुलिस ने अब तक कुल 11 अलग अलग FIR दर्ज कर ली है और 25 से 30 लोगों के चिन्हित भी कर लिया गया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देखिए, इसमें 2 दिन पहले जो घटना हुई थी उस पर लगातार हमारी पुलिस की कार्रवाई जारी है, प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कुल 11 FIR दर्ज हुई हैं इस प्रकरण में और 25 से 30 लोगों को हमने चिन्हित किया है। 10-12 लोगों को राउंड अप भी किया जा चुका है। कल जो उपद्रवी बलवाई थे उनके मकान चिन्हित करके 7 मकान भी जमींदोज किए गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग बिंदुओं पर हमारी कार्रवाइयाँ अभी जारी हैं। बता दें, खरगोन और बड़वानी में रामनवमी पर निकले जुलूस के दौरान दंगा करने वाले दंगाइयों के घरों पर मामा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। खरगोन के बाद बड़वानी में भी दंगाइयों पर मामा का बुलडोजर चलाने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। बुधवार को बड़वानी जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 दंगाइयों के घरों को जमींदोज कर दिया। वीडियो फुटेज और साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर 10 से 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं जोगवाड़ा रोड पर भी प्रशासन ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया। वहीं असगर अली ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनका घर PM आवास योजना के तहत बनाया गया था, जिसे प्रशासन ने तोड़ दिया। यह अगले लॉकडाउन में बना था, दूसरे लॉकडाउन में पलेस्तर ने लाइन फिटिंग टाइल से कहीं भी नहीं ऐसा खाली को के मेरे रहे थे। अच्छा, किसके नाम पे था मकान? असगर खान। क्या करा? तोड़ दिया? तोड़ दिया।
तो ये आपने बताया था कि आवास योजना में पूछा ही नहीं, पूछने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। कलाम पग निकालने का बोला तो वो भी नहीं, आते के साथ तोड़ना चालू कर दिया। नीमच में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 करोड़ से ज्यादा की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। बताया जा रहा है कि नीमच कलेक्टर को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जावद ब्लॉक में कई स्थानों पर भू माफिया ने शासकीय जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला मोरवन और जाट गांव में पहुंचे और बुलडोजर चलाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। मोरवन में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सड़क किनारे बहुत बेशकीमती शासकीय ज़मीनों पर लंबे समय से अतिक्रमण किया गया था, जो नायब तहसीलदार की कोर्ट में दर्ज हुए और उसमें बेदखली का आदेश पारित हुआ, किंतु लोगों ने अपना नाजायज़ अतिक्रमण हटाया नहीं, उसको बलपूर्वक हटा दिया गया। लगभग 5 हेक्टेयर ज़मीन मुक्त कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत जो है 25-26 करोड़ रुपये है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सफलता को 1 वर्ष होने पर शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। शिवराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही जिम्मेदारी के साथ अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करते हुए आमजन के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हुए सत्य के प्रहरी बने रहिए। एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद जी और पूरी टीम को शुभकामनाएं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सफलतम 1 वर्ष पूरे होने पर पिपरिया शासकीय अस्पताल में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लाइसेंस क्लब के साथ मरीजों को फल वितरण किए। वहीं लोगों ने निष्पक्ष खबरें दिखाने के लिए न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ को शुक्रिया और धन्यवाद किया। न्यूज़ 24 की निष्पक्ष खबरों के लिए एवं सामाजिक सरोकार के लिए खबर को उठाने के लिए आपको हमारे क्लब की तरफ से एवं नगर की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर आज एक शासकीय अस्पताल में वर्षगांठ के उपलक्ष्य में छोटी सी पहल करते हुए यहाँ उपस्थित मरीजों को एक फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। आपको एवं आपकी पूरी टीम को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद। खबर इंदौर से है, जहां 7 साल का बेटा अब एवरेस्ट चढ़ेगा। बता दें कि अवनीश पहला बच्चा है जो इतनी कम उम्र में पिता के साथ एवरेस्ट फतह करेगा। दरअसल समुद्र तल से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर इतिहास रचा जाएगा। अवनीश के पिता आदित्य पेशे से इंजीनियर हैं और शादी से पहले ही अवनीश को अडॉप्ट किया था। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।